हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में आज हम जानेंगे। होपोनोपोनो प्रेयर क्या है? होपोनोपोनो प्रेयर का मतलब होता है, हो का मतलब क्या होता है? बनाना किसी चीज़ को, और पोनो का मतलब होता है राइटनेस, हार्मनी, बैलेंस। मतलब होपोनोपोनो का मतलब क्या हुआ? चीज़ों को सही करना, अंदर और बाहर दोनों जगह हार्मनी वापस लाना। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने अंदर के उन एनर्जीज पैटर्न को रिलीज करते हैं। नोटिस करो मैंने क्या बोला, उन एनर्जी पैटर्न्स को रिलीज करते हैं जो पेन, गिल्ट, एंगर या फियर क्रिएट करते हैं। कौन क्रिएट कर रहा है? वो एनर्जी पैटर्न्स, मैंने जो नोट करने को बोला था, ठीक है। तो वो पैटर्न्स क्या करते हैं? पेन, गिल्ट, एंगर या फियर क्रिएट करते हैं। तो हम उन पैटर्न्स को अपने अंदर से रिलीज करने के लिए ये होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि उन पैटर्न्स की वजह से ही हमारी 3D में जो सिचुएशन क्रिएट हुई जो हमें नहीं पसंद है, राइट। तो इसलिए हम उन पैटर्न्स को रिलीज करने के लिए होपोनोपोनो करते हैं। होपोनोपोनो के पीछे एक सिंपल सा ट्रुथ ये है कि द वर्ड यू सी इज़ योर प्रोजेक्शन। यानी हर सिचुएशन, हर इंसान, हर प्रॉब्लम आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड मेमोरीज का रिफ्लेक्शन है। आप किसी को ब्लेम नहीं करते, बल्कि आप अपने अंदर उस एनर्जी को क्लीन करते हैं जिससे वो सिचुएशन बनी, ठीक है। आप उस एनर्जी को क्लीन करते हैं जो इस सिचुएशन को क्रिएट की है, ओके। यही रीज़न है कि होपोनोपोनो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनर क्लींजिंग पर बेस्ड है। इसमें 4 पावरफुल स्टेटमेंट्स होते हैं, आप सबको पता है क्या होते हैं वो। आई एम सॉरी यानी मुझे माफ़ कीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, थैंक यू शुक्रिया, धन्यवाद, एंड आई लव यू। कौन सी 4 लाइन्स होती हैं? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इन 4 लाइन्स को डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी का मतलब क्या है? आप ये अपने अंदर की उस एनर्जी को कह रही हैं जिसने सिचुएशन क्रिएट की है। यहाँ आप गिल्ट में नहीं जाती, बस एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ, मेरे अंदर कोई पुरानी मेमोरी या प्रोग्राम चल रहा था जिससे ये रिफ्लेक्ट हुआ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हीलिंग की पहली स्टेप यही थी, ठीक। एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू हीलिंग की पहली स्टेप। यानी कि जब आप कहती हो आई एम सॉरी, आप सबकॉन्शियस में क्या कह रही होती हो? आप कह रही होती हो कि मैं रेडी हूँ इस वाइब्रेशन को क्लीन करने के लिए। आप कहते हो कि मैं रेडी हूँ उस वाइब्रेशन को क्लीन करने के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। ये सरेंडर का स्टेप है। आप यूनिवर्स को, अपनी हायर सेल्फ को, भगवान जी से क्या कह रही हो कि मुझे क्षमा करो अगर मेरे किसी अनकॉन्शियस पैटर्न ने ये रियलिटी बनाई। आप किसी और से नहीं, अपने अंदर से माफ़ी मांगती हो। फॉरगिवनेस, यहाँ एनर्जी रिलीज है। जितनी आप फॉरगिव करती हो, मतलब जितना आप फॉरगिव करते हो उतना रिलीज लाइट हो जाता है, एनर्जी लाइट हो जाता है। एंड थैंक यू, ये ग्रेटिट्यूड का एनर्जी गेट खोलता है। आप यूनिवर्स को, डिवाइन को और अपने सबकॉन्शियस को धन्यवाद देती हो। मुझे क्लीन होने के मौका देने के लिए थैंक यू, मुझे क्लीन होने का मौका दिया गया, थैंक यू। ये लाइन आपको इंस्टेंटली हायर वाइब्रेशन में ले जाती है, थैंक यू। क्योंकि ग्रेटिट्यूड हमारे कॉन्शियसनेस को हील करता है। एंड आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ, ये सबसे शक्तिशाली लाइन है। लव ही सब कुछ हील करता है। जब आप आई लव यू कहते हो, आप अपने सबकॉन्शियस, अपने इनर चाइल्ड और डिवाइन एनर्जी के बीच वननेस रिस्टोर करती हो। यही रियल क्लीनिंग है। लव एनर्जी कहते ही सारी रेजिस्टेंस डिसॉल्व होने लगती है। हाउ टू प्रैक्टिस इट? तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। आप इसे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। साइलेंटली भी कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम, सिचुएशन या इंसान को सोच लीजिए जिससे पेन है, ओके। बस विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस फील कर लीजिए उसका प्रेजेंस, ओके। आप दिल से इन 4 लाइन्स को रिपीट कीजिए, चाहे दिल में या आवाज़ में, कैसे भी कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बिल्कुल मत सोचो कि आप अच्छी तरीके से कह रहे हो, कि सही तरीके से नहीं कह पा रहे हो, आप पता नहीं सही से कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आप बस ये 4 लाइन्स बोलो, मतलब उस सिचुएशन को आपने सोच लिया, उस इंसान को सोच लिया, उस प्रॉब्लम को सोच लिया। उसके बाद आपको ये नहीं कि आपको पूरी प्रॉब्लम सोचनी है, क्या 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 हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, आपको ये करना है कि हाँ, आप कोई एनर्जी है जो
इस सिचुएशन को क्रिएट की थी, मैं उस एनर्जी को सोच चुकी हूँ, अब फील कर लिया है, उसको बस फीलिंग करना है, यस इसके लिए मैं कर रही हूँ होपोनोपोनो। एंड देन शुरू हो जाओ स्लोवली कामली, बार बार कहते रहिए जब तक अंदर एक पीस का एहसास हो रहा है, मतलब एहसास ना हो जाए। यहाँ गोल कुछ मैनिफेस्ट करना नहीं है बल्कि क्लीन करना है ताकि डिवाइन अपने आप सही रिजल्ट ला सके। अब नेविल गोडार्ड के एंगल से देखें तो नेविल कहते थे द वर्ड इज योर सेल्फ पोस्ट आउट, मतलब सब कुछ आपके अंदर ही है। तो जब आप होपोनोपोनो करते हैं आप एक्चुअली अपने अंदर के इमेजिनेशन, अजम्पशन और फीलिंग को हील कर रहे होते हैं। आई एम सॉरी का क्या मतलब हुआ नेविल गोडार्ड सर के हिसाब से, जो कि मैंने समझा, तो इसका मतलब हुआ अपने अजम्पशन को रिकॉग्नाइज करना, प्लीज़ फॉरगिव मी, अपने अंदर के रेजिस्टेंस को डिसॉल्व करना, रिलीज करना। थैंक यू क्या हुआ, नई अजम्पशन के लिए ओपन होना। देखिए जब हम बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी बोलते हैं तो हम अपना अजम्पशन सोच लेते हैं, यस ये मेरा अजम्पशन था इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जैसे ही बोलते हैं उस अजम्पशन से रिलेटेड जितने भी रेजिस्टेंस है सारे रेजिस्टेंस रिलीज होने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और रिलीज होने लगते हैं। ओके एंड फिर थैंक यू, हम थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, नई अजम्पशन के लिए ओपन हो रहे हैं हम, राइट। उस अजम्पशन से रिलेटेड जितने भी रेजिस्टेंस जो भी था, जो भी ओल्ड पैटर्न था, जो भी चीज़ था नेगेटिव जो कि रिलीज़ होना ज़रूरी था, वो रिलीज़ हो रहा है, आप ओपन हो गए हो उसके लिए, इसलिए आप थैंक यू बोल रहे हो कि थैंक यू। एंड फिर बोलते हो आई लव यू। भाई जब थैंक यू बोलोगे ना आई लव यू अपने आप निकल जाएगा। भाई मैं तो बड़ी खुश हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यस मेरी एजम्पशन से रिलेटेड जो भी रेजिस्टेंस है सब रिलीज़ हो रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। होता है ऑफ कोर्स, अपने और सबके बीच यूनिटी फील होती है, सब कुछ होगा, ठीक, फील करना है। फिर यानी आप अपने इनर स्टेट को प्योरीफाई कर रहे हो और जब अंदर हील होता है 3D ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है, ठीक है। 3D मैं समझाऊंगी सब कुछ धीरे धीरे, ओके। अब आते हैं साइंटिफिक एंड एनर्जेटिक व्यू में। देखो क्वांटम लेवल पर सब कुछ एनर्जी है। जब आप होपोनोपोनो करते हो आप अपने सबकॉन्शियस के वाइब्रेशन फील्ड को क्लीन करते हो। रिजल्ट क्या आता है होपोनोपोनो करने से, इमोशनल रिलीज होता है, माइंड पीसफुल होता है, रिलेशनशिप हील होते हैं, मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप रेजिस्टेंस को हटा रहे हो, नेगेटिव वाइब्रेशन को हटा रहे हो। गाइडेड प्रैक्टिस करवा दूंगी मैं, अभी करवा दूं, ओके अभी करवाती हूँ। देखिए अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक सिचुएशन या इंसान इमेजिन कीजिए जिससे आपको पेन मिला था। आप दिल से कहना शुरू कीजिए प्यार से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन लाइन्स को बार बार कहते रहिए जब तक दिल हल्का ना लगे। आप देखेंगे कि अंदर एक शांति, एक रोशनी, एक वार्मथ फील होने लगेगी। यही हीलिंग है, रियल मैसेज ऑफ होपोनोपोनो। ये टेक्निक सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है बल्कि अपनी डिवाइन कनेक्शन याद दिलाने के लिए। जब आप क्लीन करते हो आप डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो और जब अलाइनमेंट होती है सब कुछ एफर्टलेसली हील होने लगता है। तो शॉर्ट समरी अगर बताएं तो होपोनो एक हवाईयन हीलिंग प्रेयर है जिसमें हम 4 लाइंस रिपीट करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये लाइंस हम किसी और के लिए नहीं, अपने अंदर के एनर्जी पैटर्न्स के लिए बोलते हैं। जब हम ये करते हैं हम अपने सबकॉन्शियस से नेगेटिविटी रिलीज़ करते हैं और डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। ये टेक्निक हमारे रिलेशनशिप हील करते हैं, ये टेक्निक हमारी हेल्थ हील करती है, ये टेक्निक हमारी मनी हर एरिया में मिरेकल्स ला सकती है, क्योंकि जब अंदर हील होता है बाहर भी सब कुछ हील हो जाता है। इसके लिए मैं सब्लिमिनल भी लेकर आऊँगी, ठीक है, अच्छा लगेगा, मतलब उसको सुनोगे तो सही रहेगा। और होपोनोपोनो प्रेयर कोई रूल नहीं है, इसके लिए कोई रूल नहीं है कि नहीं इतने बजे करो, उतने बजे करो, इतना टाइम करो, उतना टाइम करो। जब आपको समझ में आए तब करो, एक बार करने से हो जाएगा। कोई भी सिचुएशन नेगेटिव दिख गई, हाँ बोल दो भाई कि ये जिस भी पैटर्न की वजह से मेरे सामने ये 3D बनी उस पैटर्न को मैं रिलीज करती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड शॉर्टकट बताऊँ, इस प्रेयर को भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इतना बोल दो भाई उस पैटर्न को मैं रिलीज़ करती हूँ। इतना पूरा सेंटेंस भी नहीं बोलना, बस बोलो रिलीज़,
रिलीज़ नहीं बोलना, डिलीट बोल दो। डिलीट यानी डिलीट, ख़त्म। ख़त्म भी बोल दो। ख़त्म का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ ख़त्म यानी कि अब दिख ही नहीं रही, बस ख़त्म तो ख़त्म। जो आपको रिलीफ़ फ़ील कर रहा है, जो भी आपको लगे, उस वर्ड को ले लो और बोल दो। वो पैटर्न रिलीज़ हो जाता है, सबकॉन्शियस समझ जाता है। सबकॉन्शियस को वैसे भी वर्ड से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्या चाहते हो, वो आराम से समझ जाता है और तुरंत समझ जाता है। ये इतने लोगों ने सब कुछ बताया है ना कि भाई सबकॉन्शियस को समझाने में बड़ा टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आराम से सब कुछ हो जाता है। तो होपोनोपोनो प्रेयर मैंने समझा दिया है और भी बहुत 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 अच्छे से समझाऊँगी मैं, आगे लाऊँगी धीरे-धीरे सारी वीडियोज़, धीरे-धीरे क्यों, मैं फटाफट लेकर आऊँगी, ठीक है? तो होपोनोपोनो के बारे में बताऊँगी, जैसे वो मेमोरीज़ क्या हैं, उसको रिलीज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताऊँगी, ठीक है? और ये एग्ज़ाम्पल्स टाइप से बताऊँगी और शायद मन हुआ तो सीरीज़ भी ले आऊँगी इसके लिए। यहाँ भाई हीलिंग होपोनोपोनो हीलिंग सीरीज़ ले आई कि इसमें फॉरगिवनेस, फ्रीडम, सेल्फ लव हो गया, मनी वगैरह, रिलेशनशिप, जो भी पास्ट मेमोरीज़, इनर चाइल्ड क्लीनिंग के लिए सब कुछ, डिवाइन फ्लो के लिए, सरेंडर के लिए सब कुछ, ठीक है? तो ये लेके आऊँगी एंड होपोनोपोनो कैसे, मतलब सब कुछ बताएँगे, कैसे काम करता है, क्या करता है, प्रॉब्लम को फिक्स करना कैसे है, मेमोरी क्लीन का मतलब क्या है, प्रेयर करते वक़्त क्या सोचना है। जैसे कि अगर आप बीमार हो तो क्या सोचना है आपको कि मेरे अंदर कोई पुरानी मेमोरी है जो ये बीमारी लाई, मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। और फिर बोलना शुरू कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप बीमारी से लड़ नहीं रही बल्कि उस एनर्जी को शुद्ध कर रही हो जो इसको लाई, मतलब उस एनर्जी को, उस पैटर्न को आप रिलीज़ कर रही हो, उस पैटर्न को आप डिलीट कर रही हो, उस पैटर्न को आप ख़त्म कर रही हो, उस पैटर्न से उस एनर्जी को रिलीज़ कर रही हो, ख़त्म कर रही हो, उस वाइब्रेशन की एनर्जी को आप क्या कर रही हो, ख़त्म कर रहे हो, ठीक है? अगर किसी चीज़ में एनर्जी रहती थी, उसकी एनर्जी निकाल लोगे तो क्या वो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बस वही है, जब आप होपोनोपोनो करते हो तो उस वाइब्रेशन की जो एनर्जी होती है वो रिलीज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डिलीट हो जाती है, ठीक है? मैं बाकी सबके लिए एग्ज़ाम्पल्स भी सेट कर दूँगी अच्छे से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। राधे राधे। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, ये आप एज्यूम कर लो। तो ऑफ कोर्स आएगी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। राधे राधे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। राधे राधे।